नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं यहाँ पर धूप में बैठ करके मज़े से पानी पी रही हूँ। और क्योंकि ना ये धूप बस थोड़ी देर के लिए आई थी, ज़्यादा देर के लिए नहीं आई थी। और आज आप लोग के साथ में बहुत सारे टिप्स एंड आइडियाज़ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने बाथरूम में आपको लेके चलती हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ना रैक सा बना हुआ है जिस पर कुछ सामान रखे रहते हैं। देखिए कितना चिपचिपा हो गया है, क्योंकि जब मतलब बाथरूम में लोग नहाते हैं ना और वहाँ पे साबुन वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उसका पानी ना पूरे में फैल जाता है और फिर उसको लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैं अपने बाथरूम की बात करूँगी। अगर आप भी अपने बाथरूम में ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको उस जगह को क्लीन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया तो कुछ ही दिनों में वो जगह चिपचिपा और कुछ अजीब सा जंग या काई लगा हुआ सा हो जाएगा। और हो सकता है उसके अंदर स्मेल भी आ जाए, मतलब बदबू सी भी आ जाए। तो पहले आप सूखे कपड़े से, टिश्यू से, किसी भी चीज़ से उसको अच्छे से क्लीन कीजिए और थोड़ी देर हवा लगने के बाद ना फिर से सामान आप वहाँ पे रख लीजिएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो लाइफ में बड़ी काम आती हैं। तो मैं यहाँ पे आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। जैसे साड़ी वगैरह आता है ना, तो उसके अंदर एक स्पंज का टुकड़ा सा रहता है। ये स्पंज जैसा ही होता है, एकदम पतला सा। तो इसको आप क्या कीजिए, चाहे तो छोटे टुकड़ों में या बड़े टुकड़ों में काट लीजिए और साबुन के नीचे इसको रख दीजिए। जब ये साबुन का पानी इसके अंदर जाएगा ना, तो वो ज़मीन पे नहीं जाएगा, वो इसी के अंदर आएगा। और कभी आप हफ्ते महीने में उसको ना दोबारा से पानी के अंदर भिगो के आप कुछ और भी चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। जैसे टाइल वाइल हो गया या सिंक का एरिया होता है, उन सब चीज़ों को भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो है ना मस्त बढ़िया वाला आइडिया। यहाँ पर हम लोग ना कई बार ब्रश रखते हैं कप में, ग्लास में, या कोई भी इसके लिए कोई भी मतलब स्टैंड सा कुछ भी खरीदा हुआ है तो ऑर्गेनाइजर, तो उसके अंदर क्या होता है हम ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारा गंदगी होता है जो अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं ना, तो अब आगे से इसको ज़रूर देखिएगा। 10-15 दिनों में उसको हैंड वॉश जैसे हम करते हैं ना, तो उसी मतलब हैंड वॉश वाला ही जो लिक्विड होता है, जैसे डिटॉल हो गया या कोई और चीज़ हो गया, तो उसी को डाल के आप उस कप को, ग्लास को या कोई भी ऑर्गेनाइजर है उसको ज़रूर से क्लीन कीजिए। क्योंकि अगर क्लीन नहीं कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर धीरे धीरे कीड़े मकोड़े और गंदगी बैठती जाएगी और हो सकता है आपके ब्रश में जाए और ब्रश से आपके दांत में जाए और दांत में हो सकता है आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस वजह से इन चीज़ों को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो एक कप रखती हूँ ना, तो एक साबुनदानी था जो मैं बड़ा सा ले आई थी, तो उसका यूज हुआ नहीं, तो मैं उसी के ऊपर रख करके रखती हूँ, जिससे कि पानी वानी सूखता रहे। अगर कई बार होता है ना कि गीले हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैं उसी ब्रश के साथ ना मैं सिंक का एरिया भी साफ़ कर ली। और देखिए एक चीज़ करने लगते हैं ना, तो कई सारी चीज़ें साथ के साथ होने लग जाती है। और ये मतलब हम चाहे तो महिलाओं में हो या जो लड़के वगैरह भी काम करते हैं या आदमी लोग, तो उनको भी धीरे धीरे करके इन चीज़ों की समझ हो जाती है। जो भी वेस्टेज पेपर वगैरह थे वो मैं फेंक के आ गई और अब साफ़ कर रही हूँ मैं ग्लास को। तो देखिए कप वगैरह मैं धो के सूखने के लिए डाल दी और ग्लास को साफ़ करने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पेपर लिए हैं, 1 पेज पेपर ले लिया और उसको गीला कर लिया है। और शीशा को भी मैंने गीला कर दिया, थोड़ा सा छींटा मार मार के। बस उसके बाद क्या करना है आपको, इस पेपर से ना इसको अच्छे से रगड़ के क्लीन करना है। आप देखेंगे इसके ऊपर जो भी दाग धब्बे होते हैं ना, वो सब हट जाता है। थोड़ा सा बस पेपर जैसे जैसे सूखता जाएगा ना, वैसे वैसे आपका ग्लास एकदम चमचम हो जाएगा, चमक जाएगा। मैं अपनी भाषा में चमचम बोल रही हूँ, चमक जाएगा। तो कभी पेपर से साफ करके देखिए। बाकी कोई भी चीज़ यूज करेंगे तो इतना क्लीन नहीं होगा जितना कि आपका पेपर से ग्लास वगैरह का जो चीज़ होता है वो साफ़ हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो कप में मैंने रखे थे ब्रश वगैरह, उसको मैंने साफ़ कर लिया, सूखे कपड़े से पोंछ दिया और फिर यहाँ पर जहाँ पे मैं रखती हूँ वहाँ पे मैंने रख दिया। तो ये जो एरिया था ना उसको भी क्लीन कर दिया और साथ में मैंने स्पंज को रख दिया साबुन के नीचे, जिससे कि कभी भी अगर पानी लिक्विड वगैरह आता है तो सूख जाएगा। अच्छा, बाथरूम में क्या होता है ना कि हमारी खाली बोतलें पड़ी रहती है, तो उन सबको भी कुछ कुछ दिनों में ज़रूर कलेक्ट कीजिए और उसको अलग से आप कहीं पे पन्नी में वगैरह रख लीजिए और उसके बाद उसे आप चाहे तो डस्टबिन में देते हैं तो डस्टबिन में, या आप अगर कूड़े वाले को, अवारी वाले को देते हैं तो
कबाड़ी वाले को भी दे सकते हैं। मैं क्या करती हूँ ना, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना साबुन के, उन सबको एक जगह जमा करती हूँ। और जब कभी सफ़र करती हूँ ना, जैसे बाहर कभी गाड़ी वाड़ी से जाना हो, तो मैं ये वाला साबुन रखती हूँ और रास्ते में जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसी साबुन का यूज़ करती हूँ। वो अपना फिर वही उसी जगह पे मैं छोड़ के या उसको फेंक के चली जाती हूँ। आज एक बहुत ही मस्त वाला आइडिया बताने वाली हूँ मैं आपको। ये जो साबुन के कवर होते हैं ना, अंदर जो रैपर होता है, ऊपर वाला नहीं, जो अंदर वाला रैपर होता है ना, इसमें आप देखेंगे साबुन की इतनी ज़्यादा खुशबू होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो इस रैपर को ना आप एक बहुत ही अच्छा मतलब खुशबू के लिए इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो आप इसे चाहे तो अपने कपड़े वाला जो रैक है, मतलब अलमारी है, उसके अंदर भी रख देंगे ना तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो साबुन तो मैंने स्पंज के ऊपर देखिए रख दिया है, अब नीचे गीला होने का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन ये जो रैपर है ना, इसको मैं कहाँ रखूँगी चलिए बताते हैं। तो ये मैं अपने सिंक एरिया के नीचे बना हुआ है एक रैक, जो कि थोड़ा सा दबा सा हुआ है, मतलब थोड़ा अंधेरा सा है, तो उसके अंदर रख दिया है, जिससे कि उसके अंदर ना खुशबू सी बनी रहे और जब भी हम कोई सामान लेने जाएं तो वहाँ पे अच्छा फील हो। कई बार हम लकड़ी के चमचे वगैरह होते हैं ना, उससे हम खाना लेते हैं, या लकड़ी वाले से लेते हैं या स्टील वाले से। तो स्टील वाले को तो हम तुरंत साफ़ कर लेते हैं, लकड़ी वाले को हम क्या करते हैं ना, मतलब यूज़ करते रहते हैं और साफ़ करते रहते हैं, लेकिन उससे ना वो साफ़ नहीं होता। तो इसको ना, जैसे आप कोई चीज़ बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, उसके अंदर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। और जैसे आप रखेंगे ना, उसके बाद उसको निकाल के और फिर अच्छे से उसको ब्रश से धो के और साफ़ कर ले। और साफ़ करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो ये जो, जैसे मैं चावल बना रही थी तो मैंने उसी के अंदर रख दिया था। तो इस सब्जी वगैरह जैसे बनाते हैं ना, तो वो क्या होता है ना कि उसके अंदर पीला वगैरह रह जाता है। तो आप उसको आराम से गर्म पानी में धो के और उसके बाद उसको सूखे कपड़े से पोंछ के और फिर उसके ऊपर कोई भी तेल वगैरह लगा दे। यहाँ पर तेल मैं इसलिए लगाने के लिए कह रही हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि लकड़ी का कलर जो है ना एकदम उतर जाता है। जैसे मेरा पीछे वाला देखिए एक काले रंग का हो गया है और ये थोड़ा सा भी नया है तो इसलिए ब्राउन कलर है। लेकिन अगर आप इस तरीके से रखते हैं ना तो बहुत अच्छे से ये सही से रहता है ये लकड़ी। आज मुझे गरम मसाला बनाना था, गरम मसाला पाउडर। तो मैं क्या करती हूँ ना, साबुत ही ले आती हूँ और साबुत ला करके फिर इसको हल्का सा सेक के और उसके बाद फिर मैं इसका मसाला पीस के तैयार रखती हूँ। तो जब गरम मसाला बनाते हैं ना तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें बड़ी मोटी सी होती हैं, बड़े दाने वाली, और कुछ थोड़ी सी पतली होती हैं। तो आप क्या करें ना, जो बड़े बड़े हैं ना, जैसे दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग वगैरह तो फिर भी ठीक है, तेज पत्ता है, तो इन सबको ना आप अलग से पहले मुसल से कूट लें और उसके बाद फिर सारी चीज़ों को एक साथ गर्म करके फिर उसको मिक्सी में जा कर के पीसें। उससे क्या होगा ना कि आपके जो मिक्सी जार है ना वो ख़राब नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा जो मोटी और बड़ी चीज़ें होती है ना, उसको पीसने में उसमें थोड़ी सी ना खटर खटर की आवाज़ होती है और कई बार आपका मशीन जो है ना जवाब भी दे देता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर आप भी नहीं करते तो आप भी आज से करना शुरू कर दीजिए। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, लेकिन घर का काम है तो क्या करें, करना ही पड़ेगा। और अगर आपको आदत है अच्छे से काम करने की तो फिर तो ये टाइम पास नहीं चलेगा, थोड़े सही तरीके से ही करना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने सारी चीज़ों को कूट लिया और एक चीज़ इसके अंदर रहती है, बड़ी वाली अदरक, जो सूखी अदरक होती है ना, जिंजर, वो उसको तो ज़रूर से पहले आप कूटिए और उसके बाद ही मसाले में रख करके फिर उसको पीसिए, तो बहुत अच्छे से मसाला आपका बन के तैयार होगा। थोड़ा सा घर के जो पाउडर होते हैं ना, घर के मसालों का रंग जो होता है ना वो अलग आता है, उससे कुछ घबराना नहीं है, क्योंकि ये असली कलर है। और हम जो मार्केट से लाते हैं ना एकदम चमकता हुआ, वो बिल्कुल ही नकली कलर होता है। कलर मिला के पाउडर बनाए जाते हैं, इसलिए वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये थोड़ा सा बेचारा बदसूरत होता है पर सुंदर होता है, मतलब स्वाद होता है इसके अंदर। और मैं जब भी मशीन यूज़ करती हूँ ना तो साथ के साथ उसको किसी गीले कपड़े से ज़रूर पोंछ लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि ये काम जो है ना वो एकदम से हमें किसी दिन स्पेशल नहीं करना पड़ता, साथ के साथ हो जाता है। और मैं किचन में जैसे काम करती हूँ ना, मेरे पास अगर टाइम ज़रा सा भी होता है तो फिर मैं वो काम करके ही मतलब रखती हूँ मैं।
यहाँ पर जब मसाला हम डालते हैं ना तो बड़े छेद वाले जो बोतल होती है उसमें तो फिर भी आसानी से डल जाते हैं, लेकिन जिसमें थोड़ा सा उसका मुंह कम होता है, उसकी चौड़ाई, मुंह का चौड़ाई जो है वो थोड़ा कम होता है, तो उसमें ना आप पेपर वगैरह को फोल्ड करके उसका कीप सा बना लीजिए और फिर मसाले को डालिए। बहुत अच्छे से मसाला उसके अंदर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा। यहाँ पर आज मुझे करनी थी किचन की सफाई, मतलब ऐसे रेगुलर सफाई है, कोई अलग से सफाई नहीं है। तो कई बार जब हम कोलीन वगैरह लाते हैं ना तो उसके जो पाइप्स हैं ना वो खराब हो जाते हैं, तो आप क्या करें ना, बोतल शिफ्ट कर लें, अलग से कोई बोतल खरीद के लाएं, या आपको 2500 रुपये की आ जाएगी। और इसका जो पाइप होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और मैं घर में बनाती हूँ, कोलिन टाइप का ही, मतलब मेरा रहता है, होममेड क्लीनर रहता है, जो कि मैं पहले भी वीडियो में काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप रेगुलर हैं मेरे चैनल पे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या बनाती हूँ और क्या घरेलू चीज़ें करती हूँ, क्योंकि मैं टिप्स, ट्रिक्स, आइडियाज़, होम मेकिंग, कुकिंग और ट्रैवल की वीडियो में डालती हूँ। तो चलिए, हमारा सफाई भी हो गया, और आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करने वाली हूँ। कई लोगों को ना एक बीमारी होती है कि बर्तन को ना फटाफट से कहीं ना कहीं शिफ्ट करना है, लेकिन सर्दियों में ये बर्तन ना बड़े ही गीले से होते हैं, उनको एकदम से आप अगर रखेंगे ना तो गीले गीले ही बर्तन जाएंगे। तो आप इनको ना थोड़ा सा अपने मन को भी शांत करके इसको 1 आध घंटे के लिए छोड़ दीजिए, जिससे क्या होगा ना कि बर्तन का पानी जो है ना वो निकल जाएगा, और फिर आप आराम से इसको रख सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और फिर मैं आकर के फिर उसको सही से रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी में रखूँगी तो बर्तन गीले गीले से रहेंगे और फिर उसमें हो सकता है फंगस भी लग जाए। एक और सिंक एरिया के लिए मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। मैं हर चीज़ के लिए कपड़े अलग रखती हूँ। ये फाइबर वाले 2 कपड़े हैं मेरे पास, जिसमें एक तो किचन, मतलब जो चूल्हा है उसको साफ़ करने के लिए, और एक मेरा सिंक एरिया साफ़ करने के लिए। जो मेरा थोड़ा सा पुराना हो जाता है ना कपड़ा, उसको मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। और ख़ास करके मैं जो पुराने कपड़े होते हैं ना उनको मैं काट के रखती हूँ, उसको मैं यूज़ करती हूँ यूज एंड थ्रो के लिए। जैसे कोई सब्जी गिर गई तो उसको पोंछा और रख दिया। चलिए, काम ख़त्म हो गया। आज आप लोगों के साथ एक मैं अपने मन की बातें शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कागज़ वाले पाइप्स हैं, जो कि अक्सर हम जूस पीते हैं या कोई भी ड्रिंक वगैरह लेते हैं तो उसके साथ हमें मिलता है। और इसको जब हम पीते हैं ना तो इसमें कागज़ जो है ना गल जाता है, और ये हमारे सेहत के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और ये जब हम लाते हैं तो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, ये पीते हुए भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पीते पीते ही वो पाइप बिल्कुल ही गल जाता है, और ये बिल्कुल ही बढ़िया नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए ये कागज़ की पाइप्स अच्छी हैं, जो मतलब गल जाती हैं तो हम फेंकते हैं तो ज़मीन के साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर आपको घर के अंदर कोई नारियल पानी वगैरह पीना हो ना, तो आप कुछ इस तरीके के स्टील के पाइप आने लगे हैं, आप वो ले लीजिए। इसका क्या है ना कि आप पीजिए और इसको धो के और फिर रख लें, ये सूख जाता है आराम से, और इसको आप दोबारा यूज करें या जितनी बार भी मन करे यूज करें। तो इसको ना फेंकने का चक्कर है, एक बार थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन ये काम की बड़ी होती है। तो चलिए, मैंने जो ये आपको आइडिया दिया, ये कोई मतलब मैं किसी का प्रमोशन तो कर नहीं रही हूँ, पर मैं लाई हुई हूँ, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो कागज़ के पाइप या प्लास्टिक के पाइप को यूज़ करने से अच्छा है कि आप स्टील के पाइप से यूज़ कीजिए, और ये ना बड़े अच्छे होते हैं, देखने में भी सुंदर लगता है। 2 तो ऐसे टेढ़े टेढ़े से हैं और 2 सीधे हैं, तो मैं एक सेट में 4 लेके आई थी। तो ये मेरे तो बड़े ही काम के हैं, आपके भी काम के ज़रूर होंगे। अगर आपको भी लगता है कि कागज़ या प्लास्टिक के पाइप को यूज़ नहीं करना चाहिए, खास करके बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही सही नहीं होता है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से एक आइडिया दे दिया है। यहाँ पर ना लकड़ी के मेरे पास बहुत सारे चॉपिंग बोर्ड हैं, जिसमें से देखिए मैं अच्छी कंपनी का लेके आई हूँ, मतलब ये होम टाउन का चॉपिंग बोर्ड है, लेकिन आप बीच से देखिए कैसे क्रैक हो गया है, और ये इतने महंगे मिलते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। तो इसके बदले ना आप कारपेंटर से एक गोल किसी भी लकड़ी का, जो मजबूत लकड़ी होता है ना, उसका आप कटवा के रख लें और उसको ना चॉपिंग बोर्ड की तरह यूज करें। और सबसे प्रॉब्लम इसमें पता है क्या होता है कि जब इस ये थोड़ा सा
पुराना होने लगता है ना, तो इसके अंदर ना मैल जमा होने लगते हैं। भले ही हम इसको साफ करते रहें, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो मैल जम जाता है ना, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। और ये देखिए, ये थोड़ा सा नया वाला है, तो इसको मैं थोड़ा कम यूज करती हूँ, क्योंकि वही बात है, अगर ज़्यादा यूज करूँगी तो ये फटने लग जाएगा और फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं कभी कभार कुकिंग के लिए इसको यूज कर लेती हूँ, लेकिन अक्सर हाँ मैं इसका यूज नहीं करती। लेकिन मैं एक बहुत ही सस्ता सा एक चॉपिंग बोर्ड लेके आई हूँ। ये है बंजारा मार्केट से मैं लेके आई। ये बहुत ही हल्का सा है, इसको आप जितना चाहे मर्जी धो दे, कहीं रख दे, कुछ भी इसके अंदर नहीं होता, ना तो क्रैक्स पड़ रहे हैं न और कुछ हो रहा है। इसको मैं आराम से धोती हूँ और धूप में सुखा देती हूँ, और इसको मैं कई बार तो साबुन वगैरह से भी रगड़ के मैंने धो दिया है। लेकिन अगर आपको लकड़ी का ऐसे होम टाउन वाले जो चॉपिंग बोर्ड होते हैं उसको धोना हो ना, तो प्लीज़ उसको धोते समय ध्यान रखना है, क्योंकि वो गलने भी लग जाते हैं। पर इस लकड़ी से बिल्कुल ही नहीं गलता। तो ये लकड़ी आपको प्लाई वाले जो कारपेंटर होते हैं ना, उनसे भी आप बनवा सकते हैं, या मैं तो इसे बंजारा से लेके आई थी। तो अगर आप भी कभी बंजारा का चक्कर लगाते हैं तो 50-25 रुपए में ये मिल जाता है। इतना सस्ता सा है और बड़ा सा है, तो इस पे ना कोई भी चीज़ करते हुए मुझे बड़ा सही लगता है, क्योंकि इस पे गिरता भी नहीं है, चारों तरफ से एक होल सा बना हुआ है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो मैंने बता दिया आपको कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ऐसी छोटी मोटी जो आइडियाज़ मेरे पास होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। आगे जो मैं आपको टिप्स और आइडियाज़ बता रही हूँ वो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शेयर किया था। और क्या होता है ना कि जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो होते हैं बड़े काम के होते हैं, इसलिए मैं दोबारा से इनको शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक देख सकते हैं कि ये कुछ ग्लास तो नहीं है, कुछ अलग टाइप का चीज़ है। उसके ऊपर जो टैग लगे हुए थे ना बिस्किट वगैरह का, वो जैसे ही निकाला तो इसका जो गम वाला जो चीज़ है ना, वो इसके अंदर चिपक के रह गया। और ये अगर आप गर्म पानी में डाल के करेंगे तो ये बोतल गल जाएगा या नहीं। तो अगर ये ग्लास का है तो क्रैक होने का भी कई बार डर रहता है कि गर्म पानी से करो, तो वो कई बार मतलब होता है ना कि क्रैक भी हो जाते हैं। मेरा तो 1-2 बार हो चुका है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत मस्त वाला आइडिया बता रही हूँ। एसीटोन ले लीजिए, जिससे कि हम नेल पॉलिश को हटाते हैं ना, नेल पेंट हटाते हैं, तो वही एसीटोन है ये। और इससे आपको क्या करना है ना कि जो भी जहाँ पे ये गम का लगा हुआ है ना, ये जो ग्लू सा लगा हुआ है, इसको आपको रगड़ना है। थोड़ी देर रगड़ेंगे ना, थोड़ा ज़्यादा करके लगाना पड़ेगा आपको। थोड़ी देर पे लगाएंगे तो ये सारे ही गम ना बड़े मज़े से हट जाते हैं, और ये चिपचिपापन है ना वो भी हट जाएगा। तो क्या होता है ना कि शीशे ग्लास के जो जार होते हैं ना, उस पर तो हम जैसे कई बार गरम से भी हटा सकते हैं, गरम करके। लेकिन क्योंकि ये गरम वो नहीं है, ग्लास नहीं है, ये कुछ और है, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो जब इस ग्लू को हटाना हो ना, तो एसीटोन का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे से हट जाएगा। और इसके बाद इस पर ना कोकोनट ऑयल लगा करके उसको एक बार और रगड़ दीजिए, तो ये बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये टिप्स ना मैं अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो में शेयर किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन साफ़ हो गया, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। और ये देखिए, जहाँ हट गया वहाँ बिल्कुल चमक गया, और जहाँ पर नहीं हुआ वो कैसा दिख रहा है। लेकिन अब ये पूरी तरह से मैंने इसको साफ़ कर दिया। मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया, इसलिए थोड़ा सा धुंधला सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन अब ये बिल्कुल ही साफ़ हो गया। देखिए कितना अच्छा है ना आइडिया। तो अब ज़रूर आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। दूसरा एक बहुत ही अच्छा बजट फ्रेंडली आपको आइडिया बता रही हूँ। ये कुछ मेरे पास बोतल्स पड़ी हैं, जो कि कभी कभार जैसे बच्चे बाहर दूध वगैरह पीते हैं ना, तो उसका है। ये मिल्क शेक वगैरह जैसे पीते हैं उसके बोतल्स हैं, और ये काफ़ी महंगे आते हैं। तो ये बोतल्स ना मैं धो के और इसको रख लेती हूँ, और फिर क्या करती हूँ आप देखिए, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, उन सब को मैं कुछ इसी तरीके के बोतल में रखती हूँ। जैसे कि अभी मैं पीनट रख रही हूँ, और पीनट के साथ साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो एकदम से हमको चाहिए, और मतलब थोड़ी चौड़ी चौड़ी बोतल में रखिए तो बहुत सारा जगह भी लेता है, और फिर लेने में रखने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे में ना इस टाइप का जो बोतल है ना, उसको आप बचा के रखें, और ऐसे जो ड्राई फ्रूट्स है ना, उनको आप इसके अंदर रखें। तो देखिए, तकरीबन चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी है, जितना भी आ सकता है। बाकी पैकेट में जैसे बांध के रखते हैं, तो उसी तरीके से हम इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी सीड्स हैं, जैसे पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं,
ब्लैकबेरी है, यहाँ तक कि मैं मटर जो होते हैं ना वो भी मैं रखती हूँ इसके अंदर। तो इन सारी चीज़ों को रखने के लिए मुझे बस थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, और ये इतने सारे बोतल्स मैंने रखे और इसमें मेरा कोई भी खर्चा नहीं आया, और ये देखने में भी सुंदर लगती है, जगह भी कम लेती है और ये सुविधाजनक भी है। तो है ना ये मस्त वाला टिप्स या आइडिया जो भी कहेंगे। तो ये मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो ज़रूर इसे अपनाइएगा और मेरी पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, एक और आइडिया आपको बताती हूँ। हमारे घर में कॉटन रखे रहते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े, यकीन मानिए वो कॉटन लेने के लिए ना हम 4 बार एक दूसरे से पूछते हैं कॉटन कहाँ है, कॉटन कहाँ है। तो आप क्या करेंगे ना, मेरी तरह इस आइडिया को फॉलो करेंगे। मैंने एक जार लिया है छोटा सा, जो होता है ना सॉस वॉस का, उसमें आपके पास इस तरह का नहीं हो तो दूसरे तरह के भी डब्बे ले सकते हैं। मेरे पास ये थे तो मैंने इसी के अंदर डाला और ये कॉटन को मैंने फाड़ फाड़ के ना इसके अंदर रख दिया। इसके अंदर बहुत सारे कॉटन जा सकते हैं, पर मेरे पास जितने थे मैंने उतने ही इसके अंदर रखे और इसको बिल्कुल ही सामने में रख दिया, जिससे कि ना जब कभी भी किसी को ज़रूरत है ना तो उन्हें फटाफट से मिल जाए। और मतलब एकदम बढ़िया आसान सा ये रास्ता है जो कि आप उसको रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए मैंने बड रखे हुए हैं, कैसा लग रहा है ये तरीका ज़रूर बताइएगा। तो बड और कॉटन दोनों ही मैंने 2 जार में रखे हैं और इसी तरह से मैंने और भी चीज़ें रखी हुई है, तो कभी होगा तो मैं शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, ये आइडिया मैंने आपको दिया है, आप उसको फॉलो करेंगे किस तरीके से और किस चीज़ को रखने के लिए वो आप जानिए। तो देखिए इसी तरह की शीशी थी जिसके अंदर मैंने तेल रखा हुआ है और आसपास में ही डेटॉल की बोतल भी रख दी है, एसीटोन रख दिया है, जिससे कि कभी भी किसी को इन इस तरह की चीज़ों की जब ज़रूरत पड़े ना तो उनको सामने से मिल जाए और मतलब उनको कोई भी दिक्कत ना हो कभी भी किसी की चीज़ को भी ढूंढने में। तो इस तरह से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखती हूँ और सुंदर रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो। मिलते हैं